गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी जो अपन बात करेंगे कि भौतिक भूगोल का जो महत्वपूर्ण विषय है यानी चट्टानें। यानी चट्टानें मतलब किस प्रकार की बनी होती है, चट्टानों की संरचना, या अपन कहेंगे कि चट्टानों का जो मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, या उन चट्टानों की जो विशेषता किस प्रकार की है, उन सब के बारे में बात करेंगे कि जो चट्टानें किस प्रकार से हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं चट्टानें, इनकी परिभाषा क्या है, इनके बारे में थोड़ा कुछ अपन बात करते हैं। जैसे अपन चट्टानें, या इनको अपन क्या कहते हैं, सेल भी कहते हैं, या रॉक्स कहते हैं। जैसे स्थल मंडल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, स्थल मंडल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, वो भूपर्पटी का एक ऊपरी भाग है। क्या है वो? भूपर्पटी है। क्या है? जो अपन का जो धरातलीय भाग है, इसको अपन क्या कहते हैं, जो महत्वपूर्ण भाग होता है इसको अपन कहते हैं भूपर्पटी। यह भूपर्पटी कई सेल खनिजों से मिलकर बना होता है। अपन कहता है ना, जो पृथ्वी का जो धरातल है कई सारे खनिजों के मिश्रण से बना हुआ है, कई सारे खनिजों के जो मेल से बना हुआ है, यानी कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कोई खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, कोई खनिज कम मात्रा में पाया जाता है, कोई खनिज गहराई में पाया जाता है, कोई खनिज जो कम गहराई में पाया जाता है, कोई खनिज जो पृथ्वी के धरातल पर सीधे ऊपर ही भाग में पाया जाता है, कोई खनिज धरातल के गहराई वाले भाग में पाया जाता है, कोई खनिज जो मुलायम होते हैं, और कोई खनिज ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं। तो खनिजों में भी विविधता है। जैसे अपन कहेंगे कि कुछ खनिज धात्विक होते हैं, कुछ अधात्विक होते हैं। तो इस प्रकार से जो अपन खनिजों के बारे में बात करते हैं, जो ये जो धरातल है ये पृथ्वी का, ये खनिज कई खनिजों से मिलकर बना होता है। मुख्य रूप से इस धरातल में अपन कहेंगे कि 8 ही जो खनिज होते हैं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बाकी कई सारे खनिज होते हैं। इन सभी खनिजों का मूल स्रोत जो भूगर्भ का उष्ण मैग्मा होता है। अपन ने पढ़ा पिछले अध्याय में कि जो स्वेस के अनुसार जो सीमा का वर्गीकरण था, वो अपन कहेंगे कि जो भूपटल का वर्गीकरण था, जो सियाल, सीमा और निफे। तो उन्होंने देखा कि इस जो सीमा परत का जो 100 से लेकर 200 किलोमीटर का जो भाग था, जो अर्ध तरल अवस्था में था, जिसको अपन ने दुर्बलता मंडल कहा था, वो मुलायम भाग, तो वहां से जो अपन के खनिजों का मुख्य स्रोत है, वही स्रोत है जो दुर्बलता मंडल है, वो अपन के मुख्य खनिजों का स्रोत है। जिससे क्या होता है कि वहां से जो ताप दाब उनके प्रक्रियाओं के कारण कई करोड़ों वर्षों समय के बाद में वहां से जैसे कोयले का निर्माण, हीरों का निर्माण होता है, कई खनिजों का निर्माण होता है। तो मुख्य जो स्रोत है खनिजों का, तो वो अपन का जो भूगर्भ का जो अर्ध तरल अवस्था मैग्मा है, वो वाला क्षेत्र होता है भूपटल का। एक समांगी ठोस, यानी समांगी का मतलब समान रूप से मात्रा, समांगी ठोस या अजैव पदार्थ जिसकी सुव्यवस्थित अवस्था, जिसकी सुव्यवस्थित आणविक संरचना तथा निश्चित रासायनिक संगठन होता है। कोई भी एक ठोस होएगा ना, उसकी एक निश्चित संरचना होगी, चाहे रासायनिक हो चाहे आणविक संरचना हो, एक निश्चित रासायनिक संरचना से वो मिलकर बना होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, सेल खनिज कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ है वो 8 छोटे बड़े तत्वों से मिलकर बना होता है, तो उसकी जो एक संरचना है वो 8 तत्वों से मिलकर बनी होती है। उसका भौतिक या रासायनिक संरचना का स्वरूप है वो एक निश्चित होता है। जिससे अपन बात करते हैं पेट्रोशास्त्र के अनुसार। जो पेट्रोशास्त्र है, जो चट्टानों को जानने वाले हैं या जो चट्टानों के विषय में जो खोज करने वाले होते हैं, उनके अनुसार किस प्रकार से चट्टानों की परिभाषा है। पेट्रोशास्त्र के अनुसार वे समस्त पदार्थ, यानी वे समस्त पदार्थ जो भूगर्भ के भूपर्पटी का निर्माण हो, जिससे, यानी वे सभी पदार्थ जिससे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, उन सभी पदार्थों को, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, यानी चाहे वो एकदम हार्ड कठोर पत्थर की तरह हो, ग्रेनाइट की तरह, और चाहे वो मुलायम हो जाए जैसे मिट्टी की तरह, चीका की तरह, सेल की तरह, या तो अपन कह सकते हैं चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका, रोड़ी या मिट्टी की भांति नरम या मुलायम हो सकती है। यानी जरूरी नहीं कि कोई चट्टान है या जो सेल है वो कठोर ही होगी, ये जरूरी नहीं। जो रेत का टीला है वो भी एक प्रकार की चट्टान है, और रेत तो आपको पता है जो मुलायम होती है, असंगठित होती है रेत के कण। तो जो चट्टान जरूरी नहीं कि वो कठोर हो। ये आपकी क्या कहलाएगी, सेल। यानी जो सेल होती है वो कठोर भी हो सकती है और नरम मुलायम भी हो सकती है पेट्रोशास्त्र के अनुसार। अब सेलों का वर्गीकरण। सेलों का मुख्य रूप से भौतिक व रासायनिक, जैसे अपन कहेंगे भौतिक व रासायनिक रूप से, या उनकी स्थिति के अनुसार, जहां वो किस स्थिति में है,
या अपन कहेंगे उनकी उत्पत्ति के अनुसार, यानी उत्पत्ति के आधार पर अपन मुख्य रूप से सेलों को 3 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बांटते हैं। यानी चाहे रासायनिक या भौतिक संरचना की दृष्टि के हो, चाहे उत्पत्ति की दृष्टि से कहो, अपन मुख्य रूप से चट्टानों को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे अपन बात करते हैं पहली चट्टान आग्नेय चट्टान, यानी जो आग्नेय चट्टान है, इस पहली चट्टान को अपन आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान या अपन इसको मूल सेल भी कहते हैं। यानी सभी जो चट्टानें हैं इस आग्नेय चट्टान से ही निर्मित हुए। आग्नेय चट्टान के बाद में औषधि चट्टान बनेगी और औषधि चट्टान के बाद में जो आग्नेय और औषधि से जो रूपांतरित होती वो आपकी कायांतरित। तो अपन ने पढ़ा कि जो 3 प्रकार की मुख्य रूप से जो चट्टान होती है, आग्नेय, औषधि और कायांतरित। अब अपन पढ़ते हैं एकक के रूप में कि सबसे पहले आज अपन पढ़ते हैं जो आग्नेय सेल होती है वो उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी जो मुख्य विशेषता क्या है, या कौन सा भाग है जो आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। जैसे आग्नेय चट्टानें भी आंतरिक होती है और बाह्य आग्नेय चट्टान होती है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के, आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस, आग्नेय शब्द है लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है। इग्निस एक शब्द होता है लैटिन भाषा का, उससे आग्नेय शब्द बना है जिसका अर्थ होता है आग। यानी आग्नेय चट्टानों का मतलब जो आग से निर्मित चट्टान है, यानी जो ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान है। यानी ज्वालामुखी एकदम गर्म होता है, आग की तरह एकदम तरल पदार्थ होता है। जब वो बाहर आता है तो वो ठोस अवस्था में हो जाता है, लेकिन पृथ्वी के धरातल के अंदर वो क्या होता है, अर्ध तरल अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अतः ये चट्टानें, यह ऐसी चट्टान है, कौन सी? आग्नेय, जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतरी भाग में, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से, जो गर्म लावा है उसके ठंडा होने के कारण हुआ है। सभी चट्टानों का जो मूल पदार्थ होता है वो गर्म, तरल तथा चिपचिपा होता है, क्योंकि ये जो आग्नेय चट्टान से ही सभी चट्टानों की उत्पत्ति है। और आग्नेय चट्टान खुद क्या है? एक गर्म लावा से निर्मित चट्टान है जो तरल एवं गर्म और अर्ध तरल अवस्था में है। जैसे अपन बात करते हैं भू प्रॉपर्टी का 90% भाग, यानी जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, धरातलीय भाग है, उसका 90% भाग है जो आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। कहीं आपको 90 से कहीं 95 भी मिलेगा, तो लगभग 90 से अधिक प्रतिशत जो भाग है वो आपका आग्नेय चट्टानों से निर्मित हुआ, भू प्रॉपर्टी का ऊपरी भाग। फिर अपन बात करते हैं धात्विक खनिजों की प्रधानता, यानी जहां पर ये आग्नेय चट्टान होगी वहां पर धात्विक खनिज अधिक होंगे, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये तांबा वगैरह। ये जो धात्विक खनिज होते हैं ना, इनकी प्रधानता कहाँ होगी? जहां आग्नेय चट्टान होगी। फिर अपन बात करते हैं इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि ये तो आग से निर्मित है, ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। यहाँ पर जीवाश्म नहीं होंगे। जीवाश्म का मतलब जीव जंतुओं के अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष, तो वह नहीं होंगे इस परत में। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होंगे और आग्नेय चट्टान परतों के रूप में नहीं होती हैं। आग्नेय चट्टान परतों के रूप में नहीं जमती हैं, ये ध्यान रखना। आग्नेय चट्टान में परतें नहीं होती हैं, जीवाश्म नहीं होते हैं। इनका संबंध भूगर्भीय ज्वालामुखी से होता है। जो ये आग्नेय चट्टान कहाँ से बनती है? ये मुख्य रूप से जो भूगर्भीय लावा है, इस लावे के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। ये जो लावा जब पृथ्वी से बाहर आता है तो ठोस भाग में जम जाता है। जैसे अपन बात करते हैं ना दक्कन का लावा का पठार, तो ये जो दक्कन का जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये किससे बना? ये जब यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है, जब जैसे ही वो बाहर आएगा तरल अवस्था वाला लावा, तो ये क्या हो जाएगा? एक ठोस के रूप में जम जाएगा। और इस ठोस के रूप में जमने के कारण यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, जिसको अपन क्या कहते हैं? अपन कह सकते हैं आग्नेय चट्टानों के रूप में। या जो ये लावा होता है, इससे निर्मित जो काली मिट्टी होती है, उससे वो कपास के लिए महत्वपूर्ण है। ये चट्टानें काफी कठोर होती हैं। जो आग्नेय चट्टान होती है वो सबसे कठोर चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, क्योंकि लावा होता है एकदम कठोर होता है जमने के बाद, किंतु लंबे समय तक ये खुले वातावरण में रहती है। जैसे ये जो दक्कन का लावा पठार है, ये एक बार जम गई आग्नेय चट्टान,
लेकिन ये जब लंबे समय तक खुले वातावरण में रहता है लंबे समय तक, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का ताप पड़ता है तो ये चट्टानें पिघलती है। जब रात में ठंड पड़ती है तो ये चट्टानें सिकुड़ती है। बार बार जब ये पिघलने और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण चट्टानों में क्या, चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और दरारें पड़ जाती हैं और चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती हैं, उनका अपरदन होने लगता है, उनका अपक्षय होने लगता है, किसी न किसी कारण के रूप से वो क्या हो जाती है, टूट जाती है और काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और मुलायम हो जाती है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। रवे मतलब जो लावा होता है ना, पिघला हुआ लावा, ये जैसे लावा है, ये लावा जब पिघलता है तो ये एक ठोस का रूप ले लेता है। अब जैसे ये इसमें कभी बड़े रवे बनते हैं, कभी छोटे रवे बनते हैं, तो ये जो लावा है अगर इसके जो पिघलने की क्षमता है, इसके जो ठंडा होने की क्षमता है, उसकी गति के ऊपर निर्भर करता है कि बड़े रवे बनेंगे या छोटे। जैसे अपन बात करते हैं, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं जिनका आकार मेग्मा के ठंडे होने की गति से निर्भर होता है। मेग्मा कितनी देर में ठंडा होगा, कितनी देर में गर्म रहेगा, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे देखो, अगर ये शीघ्र ठंडा हो जाएगा, अगर ये जल्दी ठंडा हो जाएगा तो रवे का आकार छोटा होगा, और अगर ये गर्म जल्दी, अगर ये ठंडा हो गया जल्दी तो रवे का आकार छोटा होगा, और ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो रवे का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि रवे का आकार है वो किस प्रकार से निर्भर करता है। तो ये तो आज हमने पढ़ ली मुख्य रूप से जो आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। जैसे आग्नेय चट्टान जो भू प्रॉपर्टी का जो ऊपर वाला भाग है 90 से लेकर 95% ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय चट्टान आपको पता होने से लावा से निर्मित है, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, ये परतों रहित होती हैं, और इसमें जो रवे बनते हैं वो उनकी गति के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर जल्दी जल्दी अगर ठंडा हो रहा लावा तो छोटे रवे बनेंगे, और धीरे धीरे ठंडा हो रहा तो गर्म लावा बनेंगे। यहाँ धात्विक खनिजों की प्रधानता है। और जो ये आग्नेय चट्टान है ये मुख्य रूप से जो भूगर्भ का जो लावा होता है उस लावा ज्वालामुखी के कारण निर्मित होती हैं, और जो मूल चट्टान के रूप में होता है सभी चट्टानों की जननी, जनक या प्राथमिक चट्टान या सबसे पहली चट्टान, तो अपन उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं, जिसको अपन आधारभूत चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ। तो जैसे जैसे समय के साथ बीतता गया, अपरदन होता गया, फिर कायांतरित चट्टान, फिर अवसादी चट्टान, फिर आग्नेय, फिर कायांतरित चट्टान। इस प्रकार आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से जो सेल या चट्टान और चट्टानों का जो वर्गीकरण किया था, अपने नाम बता दिए, और आज एक आग्नेय चट्टान की विशेषता बता दी। थैंक यू।